हम इस समय खून में हैं। ये उधमपुर के महियालता तहसील में पड़ता है। खूनेश्वर शिव मंदिर है यहाँ के समय बब्बरवान का राज हुआ करता था। उधमपुर जिले की महियालता तहसील के ऐतिहासिक गांव खून का इतिहास भी बड़ा विचित्र है। इस गांव के वजूद में आने की कहानी भी उतनी ही रोचक है जितना कि इसका नाम है। गांव में खूनेश्वर शिव मंदिर है जिससे इस गांव का इतिहास जुड़ा हुआ है कि ये जो हमारा खून मंदिर है ये बहुत प्राचीन मंदिर है और इसको शिव जी का मंदिर प्राचीन मंदिर है और ये आप स्वयंभू मतलब खुद इधर स्वयंभू हुए हैं। ये किसी ने इसकी स्थापना नहीं की है और इसके लिए खून नाम जो इधर का पड़ा है इसके पीछे एक कथा है। अलर्ट इंडिया न्यूज ने जब इस गांव के इतिहास को खंगालना शुरू किया तो कई रोचक तथ्य सामने आए। गांव के खूनेश्वर शिव मंदिर के संचालक महंत सुंदरगिरी ने बताया कि आज से हजारों वर्ष पूर्व यहाँ बब्बरवान नामक राजा का राज हुआ करता था। यहाँ जो है बब्बरवान का राज हुआ करता था, जो पांडव का ही पुत्र हुआ करता था। अर्जुन का, उसकी पत्नी का नाम नागकन्या थी, जिसका राज यहाँ हुआ करता था। जब पांडवों ने अश्वमेधीय यज्ञ कराया था उस टाइम में घोड़ा छोड़ा था। अश्वमेधीय यज्ञ का घोड़ा जब छोड़ा था तो पांडवों ने घोड़ा छोड़ा तो उस चारों दिशाओं से घोड़ा घूम के जब जम्मू कश्मीर में आया उसकी बब्बरवान की राज में तो उसने घोड़े को पकड़ के बांध दिया। बांधने के बाद उसने पांडवों को खबर मिली से हमारा घोड़ा पकड़ा गया है। तो घोड़ा छुड़ाने के लिए युद्ध हुआ करता था। उनने युद्ध किया और उस घोड़े को छुड़ाने के लिए युद्ध चला। यहाँ पे बहुत फौज मारे गए, पांडव तक मारे गए, अर्जुन भी मारा गया यहाँ पे। फिर उसने युद्ध जीतने के बाद बब्बरवान ने अपने घर जब गया तो उसकी माँ ने पूछी तुम सीमा पे इतनी समय तक क्या कर रहे थे। उसने कहा से मैं सीमा पे इसलिए था, युद्ध कर रहा था। हस्तिनापुर के राजा से पांडव अपने आप को बलि राजा बोलते थे। मैंने सबको मूर्छित कर दिया और अर्जुन को वध कर दिया। फिर उसकी माताजी ने बोला से बेटा तूने जीते जीते हमारे को विधवा कर दिया, तूने अपनी कुल को नष्ट कर दिया, तुझे संसार कुलनाशी कहेगा। फिर उसने कहा माता इसका उपाय बताओ से मैं कुलनाशी के पाप से कैसे बचूंगा। फिर नागकन्या ने बोला से तेरे नाना पताललोक में रहते हैं शेषनाग, उनके पास नागमणि है, उस नागमणि को लेके आओगे तो वो ये सारे जीवित हो जाएंगे और इनको जीवित कर देंगे। फिर उसने सुरुंगसर में तीर बाण मारा, उसने पताललोक को रास्ता बनाया, सीधे पताललोक में गया। पताललोक में जाकर अपने नाना से बोला से मणि देव। नाना ने बोला से भाई ये नागों के लिए मणि है, ये नागों को अमर करने का मणि होता है, ये हम मनुष्य लोक के लिए नहीं दे सकते हैं। फिर उसने नाना से भी युद्ध करता है और अपने नाना को मूर्छित कर देता है और मणि लेके चल देता है। जैसे मणि लेकर वो आधे रास्ता में चलता है तो उसकी नाना के मूर्छित खुल जाता है शेषनाग का। उनने शेषनाग ने मारा, जल का फूंकार पूरा सुरंग भर दिया। फिर वो बब्बरवान ने जल में काफ़ी समय तक चलता रहा। जब थक गया तो वहीं से बीच रास्ते से उसने बाण मारा, सीधे मानसर में आके निकला। मानसर में निकलने के बाद यहाँ आया, यहाँ आकर सबको जीवित किया। जीवित करके उसने अपना जान पर्चे किए, पर्चे करके फिर उनकी राजपाट वापस कर दिए। महंत ने कहा कि इस दौरान हुए युद्ध में पांडवों की फौज के खून के निशान आज भी क्षेत्र में बिल्कुल ताजे हैं, जो इस युद्ध को प्रमाणित करते हैं। यहाँ युद्ध हुआ था तो यहाँ खून के कुछ छींटे पड़े थे, आप देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखिए ये वो पत्थर है, यहाँ खून के आज तक छींटे हैं। ये जो रेडिश जो लाल रंग आपको दिख रहा है ये उसी खून का है। वही जीवित होने के बाद अर्जुन की ओर से प्यास लगी। अपने पिता की प्यास को बुझाने के लिए राजा बब्बरवान ने भगवान शिव की आराधना की, जिसके बाद भगवान शिव प्रकट हुए और राजा को आदेश दिया कि गांव की विशाल चट्टान को हटाने पर गुप्त गंगा मिलेगी। राजा ने चट्टान को हटाया और नीचे से गंगा प्रकट हुई, जिसका पानी उसने अर्जुन को पिलाया। भगवान शिव के प्रकट होने वाली जगह पर आज खूनेश्वर शिव मंदिर स्थित है। आज गांव का ये शिव मंदिर हजारों लोगों की आस्था का केंद्र भी है। राज्य के पर्यटन विभाग के मानचित्र पर लाने की कवायद तक शुरू हो चुकी है। केंद्र और राज्य सरकार ने फंड्स भी उपलब्ध करवाए हैं, पर जिसका कार्य सुस्त रफ्तार से चलने से क्षेत्र की जनता नाराज है। हमारा यहाँ के टूरिज्म के डिपार्टमेंट की तरफ से 82 लाख रुपया जो सेक्शन हुआ है, लेकिन आज तक वो भी 32 लाख रुपया लगा। उसके बाद
इस साल तो एक भी रुपया इस पर नहीं खर्च हुआ। मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट को से भी निवेदन करता हूं कि जहां जो पैसे हमारे जो पड़े हैं इसके जो तकरीबन कोई 52 लाख रुपया है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो पैसे जहां लगाए जाएं और हमारा जहां जो प्राचीन आवशंभू मंदिर है इसकी जो शोभा है वो बढ़े। गांव की गुप्त गंगा का पानी क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक गांवों की प्यास बुझा रहा है। इन गांवों में आज तक कभी भी पानी का संकट पैदा नहीं हुआ। यहाँ का पानी 3 पंचायतों के लिए सप्लाई होता है। सबसे पहले मिलता है पंचायत अमाड़ा के लिए, सेकंड चल जाता है पंचायत देवत के लिए, थर्ड जाता है पंचायत सैल कौड़ीवार के लिए। ये 3 पंचायतों का अगर इनका कंप्लीट दायरा माना जाए तो 30 किलोमीटर में ये पानी सप्लाई होता है। पानी यहाँ से डैगबालों से भी जाता है और इस बौली से भी जाता है। पानी का यहाँ बहुत बड़ा स्रोत है। उधमपुर के मजालता तहसील के अधीन पड़ते गांव खोंड से अलर्ट इंडिया न्यूज के लिए मोहन शर्मा की खास रिपोर्ट।